मुत्तहिद रहना है। आपको पहले से ज्यादा आज मजलिस की आपको जरूरत है। मुझे कुछ चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुसलमान भाइयों का इत्तेहाद, उनकी दुआ, यही चाहिए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। अंग्रेजी में एक कहावत है, इट इज़ ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू डू, और ये फिट बैठता है मुस्लिम क़यादत की पार्टियों के सरबराहों के ऊपर। उर्दू में यूँ कहें कि जो मैं कहता हूँ वो करो, जो मैं करता हूँ वो नहीं करो। जी हाँ, मुस्लिम क़यादत की पार्टियों के तमाम सरबराहों को जब आप सुनेंगे, खुसूसन AIMIM के सदर, पीस पार्टी के सदर, मुस्लिम लीग के सदर और दिगर वो तमाम पार्टियां जो मुस्लिम क़यादत की पार्टियां हैं, जिसके बनाने का मकसद ये बताया जाता है कि पॉलिटिकल शेयर जो है, जो मुनासिब शेयर है परसेंटेज के एतबार से, यानी आबादी की तनासुब से हिस्सेदारी, भागीदारी की बात होती है और नारे भी लगते हैं, नहीं सहेंगे ताबेदारी, लेकर रहेंगे हिस्सेदारी वगैरह वगैरह। ये तमाम नारे तो लगते ही हैं, लेकिन तमाम तकरीरों के मरकज़ में, ये तमाम की बात मैं कर रहा हूँ, तमाम उन सियासी जमातों के सुदूर और दिगर बड़े लीडरान, हालांकि दिगर बहुत कम मिलेंगे आपको, बस ज़्यादातर उनके जो सदर होते हैं बस वही सब कुछ होते हैं। इनकी तकरीर को आप जब भी सुनेंगे तो इनकी तकरीर की मरकज़ में, सेंटर में जो होगा वो इत्तेहाद। जी हाँ, मुसलमानों मुत्तहिद हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों वक्त का तकाजा है, गुलामी छोड़ दो। किसकी? सेकुलर पार्टियों की गुलामी छोड़ दो। फिर क्या करो? फिर मेरी गुलामी करो। ये कहते नहीं है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, लेकिन इनडायरेक्टली वो यही कहते और यही करते भी हैं। जी हां, अगर वाकई उनका दिल साफ है और वाकई जो मैनिफेस्टो में लिखा है उन्होंने, जो पार्टी के बायलॉज में लिखा है उन्होंने, इन तमाम पार्टियों की बात मैं कर रहा हूं, वो बाय हार्ट अगर उस पर अमल करते हैं, दिल की गहराइयों से उस पर अमल करते हैं, ईमानदाराना अगर कोशिश करते हैं, तो कहीं इख्तलाफ की गुंजाइश ही नहीं। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है, इसके विपरीत तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। पूरे भारत के इतिहास को उलट कर देख लेंगे तो 90% मुस्लिम क़यादत की पार्टियों के सरबराह आपको जो कुछ कहते हैं उसके बिल्कुल बरअक्स करते हैं, यही आपको दिखेंगे। अब मिसाल उत्तर प्रदेश में चुनाव सर पर है, बस अब और तब की बात है, चुनावी तैयारियां शुरू है लगभग, लेकिन उत्तर प्रदेश से पहले बंगाल में चुनाव हो रहा। बंगाल में भी आप देख रहे हैं मुस्लिम लीग चुनाव लड़ रही है और AIMIM चुनाव लड़ रही है, SDPI चुनाव लड़ रही है, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया भी चुनाव लड़ रही है, और एक नई नवेली पार्टी जिसका नाम सेकुलर फ्रंट है वो भी चुनाव लड़ रही है। हालांकि वो पार्टी बनते ही एक सही दिशा में चल पड़ी है, ये मैं इनफरादी तौर पर कह सकता हूं, नाम से भी और उसके काम से भी। लेकिन बाकी तमाम पार्टियां जो लड़ रही हैं, इनके सुदूर से अगर आप पूछें कि भाई आप अपनी तकरीर में तो इत्तेहाद की बात करते हैं, तो करोड़ों मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करने वाले ये मुट्ठी भर लोग खुद मुत्तहिद क्यों नहीं होते हैं? सवाल नंबर 1। और अगर इनको ये लगता है कि हमारे मुत्तहिद होने से पोलराइज हो जाएगा, ये मैसेज चला जाएगा, तो क्या इनकी तकरीर से मैसेज नहीं जाएगा? बिल्कुल सहल तरीके से इसको समझें, आसान तरीके से, कि अगर बंद कमरे में आप पॉलिसी तय करते हैं
तो आप ध्रुवीकरण पर विराम लगा सकते हैं, यानी कि पोलराइजेशन को आप रोक सकते हैं। लेकिन अगर मंचों पर आपने इत्तेहाद की बात की तो गोया कि आपने अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली आपने पोलराइजेशन को बढ़ावा दिया, ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। इसलिए कि मंच से जो बातें होती हैं राजनीति में वो सबके लिए होती हैं, देश सबका है, संविधान सबके लिए है और वोट सबको करना है, सरकारें सबकी होती हैं और सरकार की पॉलिसियां सबके लिए होनी चाहिए और कहीं कहीं होती भी हैं, कहीं बेईमानी हो रही है तो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। तो वहां सबकी बात जहां होनी चाहिए वहां तो आप केवल और केवल मुसलमानों की बात करते हैं और मुसलमानों को मुत्तहिद होने की बात करके पोलराइजेशन को आप बढ़ावा देते हैं। और जहां बंद कमरे में पॉलिसी तय होनी चाहिए वहां आप एक दूसरे के विरोध में पॉलिसी तय करते हैं। अगर किसी दल ने पीस पार्टी से गठबंधन करने की बात की तो एमआईएम उस दल के साथ नहीं जाएगी। अगर किसी दल से एमआईएम ने गठबंधन करने की बात की तो पीस पार्टी उसमें नहीं जाएगी। ये इंटरनल बात है जो बंद कमरे में होती है कि अगर वो गया तो मैं नहीं जाऊंगा, उसने ऐसा क्यों कहा और उसने ऐसा क्यों किया। हद तो ये है कि बड़ी बड़ी बातें होती हैं और एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। एमआईएम के एक नए नवेले उत्तर प्रदेश के नेता यहां तक कहते हुए सुने गए कि डॉक्टर अयूब हमारी पार्टी से आके चुनाव लड़ लें, मैं टिकट दे रहा हूं उनको। ये बड़ी अजीब और गरीब मामला आपस में है, एक दूसरे का सम्मान तक नहीं हो पा रहा आपस में और बातें हो रही हैं करोड़ों मुसलमानों को मुत्तहिद करने की। इसका मतलब साफ है कि अगर बंद कमरे में ये मुत्तहिद नहीं हो सकते, अगर इनका लाहे अमल मुत्तहिदा नहीं है, अगर ये मशवरे से नहीं चल सकते, अगर मुल्क और मिल्लत के हालात के तहत पॉलिसी नहीं बना सकते, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी के हाथ के ये खिलौना है। और भारत के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की वजह अगर कोई बनने वाला है आने वाले दिनों में तो ये मुस्लिम सियासी जमातें ही बनने वाली हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनके जितने भी बयानात होते हैं वो पोलराइजेशन को बढ़ावा देते हैं, जबकि राजनीति का ये तकाजा था कि आप जो है बंद कमरे में पॉलिसी हिस्सेदारी की बनाते और ओपन स्टेज से सबको आप दावत देते, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। पिछले कई वर्षों से इस्माइल बाटलीवाला की रहनुमाई में नेशनल इत्तेहाद मंच के नाम से एक आर्जी तंजीम सिर्फ और सिर्फ इस बात की कोशिश लगातार कर रही है कि कम से कम जितनी मुस्लिम सियासी जमातें हैं वो मुत्तहिद हो जाएं और उसके बाद आप किसी और को दावत दें और एक बड़ा अलायंस तैयार करके आप एक रियल सेकुलर सरकार रियासत में या मुल्क में बनाने की तरफ अपने कदम को बढ़ाएं। लेकिन इस्माइल बाटलीवाला के लाखों रुपए अब तक सफर में चले गए, उनके हमराह चलने वाले कई और उनके शुरका, कई और उनके हिमायती, कई और इत्तेहाद के चाहने वाले जो दिल से चाहते हैं, उनका इनफरादी कोई एजेंडा नहीं है हिडन, वो तमाम लोग अपने माने तन मन और धन को लगाते रहे, वक्त को बर्बाद करते रहे, लेकिन अप टू नाउ आज की तारीख तक ये कहा जा सकता है कि उनकी तमाम तर कोशिशें अब तक बेअसर बेसूद साबित होती दिख रही हैं। वजह सिर्फ ये है कि दिल की गहराइयों से कोई भी मुस्लिम सियासी पार्टियों की बात मैं कर रहा हूं, कोई भी मुस्लिम सियासी जमात हकीकत में हिस्सेदारी और क्या कहते हैं जो शेयर की बात होती है उस पर काम नहीं कर रही है, बल्कि तमाम पार्टियों का अपना इनफरादी एजेंडा है और वो सब कहीं ना कहीं से गाइड होते हैं। हर चुनाव में उनके नए पैतरे होते हैं, नए ऐलानात होते हैं और फिर चुनाव के बाद अंजाम आप सबको पता है। और अगर आपने इनको एक होने पर मजबूर नहीं किया या फिर एक ना होने वालों
को हाशिए पर न डाला तो अंजाम आने वाले दिनों में इससे भी बुरा होने वाला है। आप इस ख्वाबो ख्याल में न रहें कि आने वाले दिनों में हम अमुक अमुक सरकार को सत्ता से हटाने में कामयाब हो जाएंगे। नो, नेवर, कतई नहीं, किसी कीमत पर नहीं। इसके लिए शर्त अव्वल है कि आपकी पॉलिसी मुत्तहिदा होनी चाहिए। सब लोग इत्तेहाद की बात करेंगे, लेकिन 20 जमात जब चुनाव लड़ेगी तो सबके कोई ना कोई चाहने वाले, चूंकि तकरीर जो होता है ये एक जादू है। जिस तरह से आप देखते होंगे मोदी जी के शब्दों के जाल में देश की बड़ी आबादी फंसी हुई है, तो ऐसे ओवैसी साहब के शब्दों के जाल में, अय्यूब साहब के शब्दों के जाल में और इस तरह के तमाम लीडरों के शब्दों के जाल में टुकड़े टुकड़े में एक टोलियां हैं जो फंसती चली जाती हैं। और टोलियों में जब आप बटेंगे और फिर वोटिंग जब होगा तो नतीजा इससे भी ज्यादा खतरनाक आएगा। अच्छे नतीजे की उम्मीद करना निहायत ही बेवकूफाना और अहमकाना होगा कि अगर हम ये सोच बैठे कि हम कई टोलियों में बटकर चुनाव लड़ लेंगे और फिर मौजूदा जालिम और जाबिर और इंसाफ का कत्ल करने वाली सरकार को हम सत्ता से बेदखल कर देंगे। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इसलिए जरूरी है कि आप मुखलिसाना पहल करें और ईमानदाराना पहल करें और जो कहें आप मंचों से, बल्कि मंचों से ना कहें उस तरह के अल्फाज, आप बंद कमरों में पॉलिसी तय करें। पिछले दिनों दिल्ली में भी मुल्क के कई मशहूर दानिश्वर उलमा और दिगर दानिश्वरान कौम कह लें, मैं ज़्यादा इस्तेमाल उर्दू का करता नहीं हूं लेकिन आज मैं कर रहा हूं, ये सब इकट्ठा हुए थे। लेकिन ढाक के 3 पात शायद कहीं ना कहीं इखलास की कमी वहां भी दिखी और बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे हुए ये इज्तिमा भी इख्तिताम को पहुंच गया और कोई वाज़ेह लाहे अमल सामने नहीं आ सका कि आखिर रोड मैप हमारा क्या होगा। वजह उसकी ये रही कि आपको मुख्तसर में ये बता दूं कि यहां भी जिन लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था उनका अपना निजी एजेंडा था, और अगर एजेंडा नहीं था तो जहां दिल्ली में फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम आ सकते हैं, जहां दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन जा सकते हैं ज़फ़रुल इस्लाम खान, जहां दिल्ली में रहने वाले मुफ्ती एजाज अरशद काशमी साहब शरीक हो सकते हैं, जहां दिल्ली में रहने वाले दीगर वो तमाम हजरात उसमें शरीक हो सकते हैं, वहां दिल्ली की सरजमीन पर सैकड़ों साल पुरानी एक तंजीम जिनके पास बड़ी तादाद में अफराद भी हैं, उनके मानने वाले भी हैं, जी हाँ, जमीयत उलमाए हिंद कि किसी भी फर्द को वहां नहीं बुलाना, ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं यहां भी एजेंडा कुछ और था। इसलिए कि उस पूरे तकरीब, उस पूरी मीटिंग में ना तो मौलाना महमूद मदनी साहब थे, ना अरशद मदनी साहब थे। मेरा इनफरादी इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, किसी शख्स से, किसी तंजीम से, लेकिन जब मिल्लत की बात होगी, जब मुल्क की बात होगी, जब संविधान की बात होगी, जब इंसाफ देने की बात होगी, नाइंसाफियों को रोकने की बात होगी, तब शर्त है कि इनफरादी तमाम जो आपके मामले हैं उसको आप किनारे रखकर आप इज्तिमाई सोच को सामने रखकर काम करेंगे, और तब फिर आप उन तमाम लोगों को बुलाएंगे जिनकी कहीं ना कहीं मुल्क में ज़रूरत महसूस की जाती है, जिनके आवाज़ पर कहीं ना कहीं लाखों लोग जमा होते हैं। मैं समझता हूं जितने लोग दिल्ली के उस मीटिंग में जमा थे, उनकी आवाज़ पर जितने लोग दिल्ली में जमा हो सकते हैं, जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी और जमीयत उलमाए हिंद महमूद मदनी की आवाज़ पर कहीं उससे ज़्यादा लोग भी जमा हो सकते हैं। तो फिर आखिर क्या वजह रही कि आपने इन तमाम को बुलाया और उनको नहीं बुलाया? फिर दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी भी नहीं थे और कई ऐसे लोग नहीं थे, और मैं नहीं जानता कि इंटरनल और क्या बातें हैं, लेकिन मैंने जितने चेहरे उसमें देखे और जो वीडियोस बाहर आए
कहा यह जा रहा है कि यह बिल्कुल गुप्त बैठक थी और इसको तमाम लोगों से छुपाया गया था, लेकिन वीडियोस आ रहे हैं, इंटरव्यूज आ रहे हैं और उससे यह लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को कहीं एक बार और धोखा देने की साजिश तो नहीं हो रही है। कहीं सरकार की नज़र में अपने इससे पहले बिहार की सरजमीन पर इन्हीं में से कुछ चेहरों ने दीन बचाओ और देश बचाओ के नाम पर लाखों मुसलमानों को जमा करके एक छोटे से एमएलसी की सीट पर उस पूरी रैली को कुर्बान कर दिया था। ये वो छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी वजह से एतमाद खोया जाता है और वही हुआ, एतमाद कम हो गया। अब इनकी आवाज़ पर वो भीड़ नहीं आती और न आ पाएगी, लेकिन वक्त अभी भी गया नहीं है। तमाम मुस्लिम सियासी पार्टियों से और तमाम मुस्लिम तंजीम के कायदीन से गुजारिश ये है कि आप मुल्क व मिल्लत के मफाद को सामने रखकर कभी भी फैसला लें। अपने इनफरादी मफाद को सामने रखकर कोई फैसले न लें, वरना आने वाला वक्त आपके लिए बुरा हो या ना हो, लेकिन इस मिल्लत के लिए तो बुरा हो ही जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।